मॉर्निंग बच्चों, क्लास 4th। आज हमारा टॉपिक है वर्ण, शब्द और वाक्य। कि वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ण। वर्ण का अर्थ होता है ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। अब आप बोलोगे कि मैम ध्वनि किसे के बोलते हैं। हम अपने मुख से जो भी आवाज़ निकालते हैं वो क्या होती है, ध्वनि होती है। और जब हम इसको लिख देंगे तो वो क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। ठीक है, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं कर सकते। कैसे, जैसे मैंने यहाँ लिखा कार। ठीक है, अब इसमें कार क्या है, शब्द है, तो इसके हमने टुकड़े किए कै प्लस आ प्लस रे प्लस ए। ठीक है, ये कै आ रे ए ये क्या है, वर्ण है। जब हम इनको मुख से बोलते हैं क आ र अ, ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। ठीक है, तो वर्ण की क्या परिभाषा क्या होगी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, जब हम मुख से कोई आवाज़ निकाल रहे हैं उसको हम लिख देंगे, पेन से कॉपी पे या बोर्ड पे कहीं पे भी लिख देंगे तो वो क्या कहलाएंगे, वो वर्ण कहलाएंगे। ठीक है, अब वर्ण जो होते हैं वो कितने होते हैं हिंदी में हमें पता है। ठीक है, वर्णों को व्यवस्थित समूह में लिखेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, वर्णमाला कहलाएंगे। ठीक है, कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों को व्यवस्थित यानी जिस वर्ण का क्रम जहाँ है उसको वहीं लिखना। जैसे कै के बाद ख ही आएगा, च के बाद छ ही आएगा। इनको अपनी अपनी जगह पर लिखना व्यवस्थित कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह है ही क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, जब वर्णों को हम क्रम से लिख देंगे तो वो क्या कहलाएगा, वर्णमाला कहलाएगा। जैसे हिंदी में ए अनार से लेके गै ज्ञानी तक लिखते हैं वो क्या है, वर्णमाला है। ठीक है, अब इस वर्णमाला के दो भेद हैं। कितने भेद हैं, दो भेद कौन कौन से हैं। नंबर 1 है स्वर और नंबर 2 है व्यंजन। ठीक है, हिंदी वर्णमाला के कितने भेद हैं, 2। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। ठीक है, अब हिंदी में स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं अपने 11। कितने होते हैं, 11। कौन कौन से होते हैं, ए आ ई उ री ए आई ओ औ। ठीक है, अब इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 हो गए। तो ये 11 क्या है, हमारे स्वर है हिंदी भाषा को। इनको बोलने के लिए हमें किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है, ये सीधे ही हमारे मुख से एकदम निकल जाते हैं। जैसे अ आ ई उ ऊ। ठीक है, तो ये हमारे क्या हुए, स्वर। अब बात करते हैं नंबर 2 व्यंजन, कि हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में हमारे व्यंजन होते हैं 33। कौन कौन से, कै वर्ग वाली पूरी लाइन, वर्ग यानी कै की लाइन में जो भी वर्ण आते हैं वो कै वर्ग में आते हैं। जैसे कै, ख, घ, घ और अंग, च, छ, ज, ज और अन्न, ट, ठ, ढ, ढ, अण।
त थ ध ध न प फ भ भ म य र ल व श, फिर श स ह। इनको काउंट करो, 33 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। स्वर हो गए हमारे 11, व्यंजन हो गए 33। तो ये हमारा वर्ण टॉपिक है। अब हम जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। अभी हमने पढ़ा वर्णों के बारे में, अब हम जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, शब्द यानी वर्णों के मेल से जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। जैसे कै वर्ण है, लै वर्ण है, मैं वर्ण है। ठीक है, ये अलग अलग लिखे हुए थे वर्ण है, इनको जोड़ देंगे, मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, कलम। तो कलम क्या है, शब्द है। जैसे ब वर्ण है, रै वर्ण है, तै वर्ण है, नै वर्ण है। अब इन चारों को मिला देंगे तो ये क्या शब्द बनेगा, बर्तन। ठीक है, शब्द की परिभाषा क्या होगी कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिखा कि दो या दो से अधिक, यानी कै लै म, इसमें कितने वर्ण है, 3। बै रै तै न, इसमें कितने वर्ण है, 4। तो अगर अपने दो वर्णों का देखें, कै लकल घै रै घर है मैं हम, ये दो वर्णों के शब्द हैं। तो दो या दो से अधिक वर्णों यानी कै लै म, ये वर्ण है। वर्णों के सार्थक, सार्थक का अर्थ होता है जिसका अर्थ हो। ठीक है, जिस शब्द का कोई अर्थ हो उसे क्या बोलेंगे, सार्थक। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सभी शब्दों के अर्थ होते हैं, नहीं होते। जैसे अपने बोलते हैं कि पानी वानी, खाना वाना, तो खाना का तो अर्थ है भोजन, पानी का अर्थ है जल, वानी का क्या अर्थ है, कुछ अर्थ नहीं है, वाना का क्या अर्थ है, कुछ नहीं है। तो हम सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्द भी बोलते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण में आप लिख सकते हो, जैसे ए जै गै र, तो ये क्या बनेगा, अजगर। ठीक है, तो ये वर्ण हो गए 1 2 3 4, ये बन गया, ये क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। ठीक है, अब आगे है हमारा वाक्य, कि वाक्य किसे कहते हैं। सबसे पहले हमने जाना वर्ण की ध्वनि का लिखित रूपी वर्ण है, फिर हमने जाना शब्द की वर्णों का सार्थक मेल ही क्या है, शब्द। अब है वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं, मैं बाजार जाता हूँ, ये क्या है, वाक्य है। वाक्य ही एक आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं शब्द है, बाजार शब्द है, जाता शब्द है, हूँ शब्द है। ठीक है, ये सब क्या शब्द हैं। इन शब्दों को जोड़ने से जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। ठीक है, यदि मैं यहाँ लिख देती कि राम खाता है खाना, है तो ये भी वाक्य दिखाई दे रहा है आपको, परंतु ये व्यवस्थित क्रम में नहीं है, सार्थक नहीं है। इसका सही रूप क्या होगा कि राम खाना खाता है, ये इसका सही रूप होगा, ये गलत रूप होगा। ठीक है, तो वाक्य की परिभाषा क्या होगी कि शब्दों से ही बना है, अलग अलग शब्द हैं, इनको एक लाइन में लिख दिया तो ये वाक्य बन गए। शब्दों के
सार्थक मेल से वाक्य बनता है। ठीक है, जैसे शब्दों के सार्थक यानी जिसका अर्थों से वाक्य बनता है, जैसे सीता गाना गाती है। ठीक है, बच्चा रो रहा है। तो ये शब्द हैं, अलग अलग लिखेंगे तो गाना अलग चीज़ है, गाती मतलब गा रही है क्रिया है। तो ये अलग अलग शब्दों को मिलाने से वाक्य बनता है जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा वर्ण, शब्द और वाक्य। तो आप इसको साफ साफ राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखोगे और याद भी करोगे। ठीक है।